डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर मजीद ₹1.23 महंगा हो गया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन कीमत ₹193 का हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक जाने का इम्कान। हैदराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। कराची में भी सूरज की तमाज़ुत बरकरार। पंजाब में भी गर्मी के डेरे। गुजरात में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग नहर के ठंडे पानी में नहाकर गर्मी भगाने पर मजबूर हो गए। मुल्क में पन बिजली की पैदावार 4500 मेगावाट से जायद हो गई। तरबेला और मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पन बिजली की पैदावार रवा सीजन 8500 मेगावाट तक जाने का इम्कान है। मुल्क भर में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात लगातार बिजली गायब। शहरियों का जीना अजीरन। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मेंटेनेंस शटडाउन फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह समेत कई शहरों में भी लोड शेडिंग। जीरो लोड शेडिंग के बावजूद रावलपिंडी के कई इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बिजली की आंख मचोट। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत का हाल बरकरार। नवाबशाह में नहरी पानी की किल्लत के बाइस कपास, गन्ना और सब्जी की फसलें काश्त न की जा सकीं। बालाई इलाकों से आने वाला पानी गुड्डू बैराज के मकाम पर सिस्टम में दाखिल होना शुरू। सतह में इजाफा होना भी शुरू हो गया। हसनाबाद पुल की तबाही के बाद आरजी पुल की तनसीब और जमीनी राब्ता बहाल करने की कोशिशें जारी। हसनाबाद पुल के बकिया हिस्से को गिराने का ऑपरेशन 2 मकामात पर जारी है। एक हफ्ते कबल रेले से हसनाबाद पुल का एक हिस्सा बह गया था। कराची के इलाके सदर में बम धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 9 जख्मी। एक की हालत नाजुक। 6 गाड़ियां तबाह, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने टाइम बम साइकिल में नस्ब होने की तस्दीक कर दी। बम 2 से 2.5 किलोग्राम वजनी और देसी साख्ता था। बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। जाँ बहक मोहम्मद उमर की लाश आबाई इलाके रहीम यार खान रवाना। मुतवफ़्फ़ी जिना अस्पताल में ट्रेनी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन था। DIG साउथ ने वाक़या अमन को खराब करने की साजिश करार दी। लाहौर शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। CCPO लाहौर की शहर के दाखिली रास्तों, हसास मकामात पर मशकूक अफराद, गाड़ियों की चेकिंग यकीनी बनाने की हिदायत। CCPO लाहौर ने कहा कि बस टर्मिनल, गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डों, रेलवे स्टेशन, काउंसिल खानों के गिरदोनवाह में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए जाएं। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में हैजे की वबा बेकाबू हो गई। रोजाना 40 से 50 नए मरीज रिपोर्ट होने लगे। हैजे से अब तक 4 अफराद का इंतकाल हो चुका। 1450 से ज्यादा अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। माहिरीन ने वबा के फैलने की बड़ी वजह पीने का गंदा और आलूदा पानी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ्द के अरकान का कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ इजलास आज भी जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब हफ्ते को पाकिस्तान रवाना होंगे। बाकी अरकान आज रवाना हो जाएंगे। हुकूमत ने आइन शिकनों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबी इस्लाहात होंगी। वोटिंग मशीन निज़ाम खत्म। समंदर पार पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी का तरीकाकार बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में इजलास के बाद मीडिया से बातचीत। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील करने का भी फैसला। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन क़ब्ल अज़ वक्त होने चाहिए, मगर इलेक्शन का फैसला मुस्लिम लीग नून के पास नहीं, इत्तेहादी जमातों के तमाम सरबराहान के पास है। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर कहा कि जिसकी गिरफ्तारी बनती है उसे गिरफ्तार करेंगे। नवाज शरीफ हर कीमत पर पाकिस्तान वापस जाएंगे।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया कि बड़ी मुश्किल से मईशत संभाली है, हुकूमत गई तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। अटक में जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि वो जेल जाने को तैयार हैं, जान की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं, पर अमरीका की गुलामी तस्लीम नहीं करेंगे। थ्री स्टूजेस ने बाइडेन इंतजामिया से मिलकर साजिश की। पाकिस्तान में बैठे अमरीकी हैंडलर्स ने इनकी हुकूमत गिरा दी। कयामत की निशानी है कि आसिफ जरदारी नैब की इस्लाहात कर रहे हैं। इलेक्शन के ऐलान तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। इमरान साहब झूठ बोल बोल कर थके नहीं, आवाम की बस हो गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। फॉरेन फंडिंग में साबित शुदा मनी लॉन्ड्रर दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाता है। मजीद कहा कि इमरान साहब जितना मर्जी झूठ बोलें, आपका स्याह अमालनामा आवाम के सामने है। कितने लोग इन्होंने मरवाए। एयान अली का जो कस्टम ऑफिसर था उसको मरवा दिया। जो इनके केसेस के पीछे जाता है उनको जान का खतरा होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर मॉडल आयान अली की तनकीद। बोली, 2 आदात शायद आप मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। पहली मेरे नाम पर टीआरपी कमाना और दूसरी झूठ बोलना। 4 साल वज़ीर आज़म रहे, फिर भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए बगैर आपकी तकरीर और खबर नहीं बनती। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानात में 8,21,906 तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। सूबे भर में 3,253 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। कोरोना के बाद पहली बार तमाम मज़ामीन में नॉर्मल इम्तिहान लिए जा रहे हैं। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। मुनहरिफ अरकान के वकील ने कहा कि पीटीआई के जवाबुल जवाब की कॉपी हमें नहीं दी गई। पीटीआई के वकील ने कहा कि आधे घंटे तक जवाबुल जवाब जमा करवा देंगे। समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन आज से 4 रोज के लिए बंद कर दिए गए। सूई सदरन हुकाम का कहना है कि सीएनजी स्टेशन 16 मई की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने कोविड-19 की वजह से मुअत्तल अपने आलमी शोहरत याफ्ता प्रोजेक्ट प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की बहाली का ऐलान कर दिया। 17 मई को लाहौर में 1 रोजा ट्रायल होंगे। सीईओ आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद का कहना है कि मकसद नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम करना है।